कितना मुश्किल होता होगा ईश्वर होना, ईश्वर का कण कण में मौजूद होना। किसी दूर जंगल में ईश्वर भाग रहा होगा हिरण के रूप में अपना जीवन बचाने को। उसी पल बाघ के रूप में दौड़ रहा होगा हिरण को खाने को। कौन जीतेगा कौन हारेगा ईश्वर कैसे तय करता होगा। कहीं दूर किसी वृक्ष पर ईश्वर बना रहा होगा अपना घरौंधा पंछी के रूप में, और उसी पल किसी और वृक्ष पर खा रहा होगा किसी चहकते परिंदे को गिद्ध के रूप में। कौन सा घरौंधा चहकेगा और कौन सा चीखेगा ईश्वर कैसे तय करता होगा। कहीं किसी हवन में अग्नि जलकर पवित्र कर रही होगी पूरे स्थान को, वहीं किसी शमशान में किसी चिता पर जलकर कर रही होगी सब कुछ भस्म। कौन सी अग्नि पवित्र करेगी और कौन सी करेगी भस्म ईश्वर कैसे तय करता होगा। कहीं दूर जल की बूंदें बन रही होगी धारा, धारा बन रही होगी नदी, नदी मिल रही होगी महासागर में, वहीं कहीं और जल की बूंदें धारा बनकर मिल रही होगी कीचड़ में। कौन सी बूंद महासागर बनेगी और कौन सी बनेगी कीचड़ ईश्वर कैसे तय करता होगा। कहीं दूर किसी स्थान पर शिशु ले रहा होगा जन्म, ठीक उसी समय किसी और स्थान पर एक और शिशु ले रहा होगा जन्म। दोनों का जन्म एक ही समय एक ही ग्रह नक्षत्र में। उनमें से कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा रंक ईश्वर कैसे तय करता होगा। उपवन में माली उगाता है फूल, कुछ फूल गिर जाते हैं धरा पर, कुछ फूल अर्पित होते हैं ईश्वर के चरणों में, कुछ फूल जाते हैं अंतिम यात्रा में। कौन से फूल कहाँ जाएंगे ईश्वर कैसे तय करता होगा। एक ही चट्टान से निकले दो पत्थर, एक पत्थर बनेगा मूरत, एक सजेगा आंगन में। कौन सा पत्थर पूजा जाएगा और कौन सा आएगा पैरों तले ईश्वर कैसे तय करता होगा। कहीं किसी घर में गूंज रही होगी किलकारियां, और उसी पल में किसी और घर में छा रहा होगा रुदन। एक पल में जीवन और उसी पल में मरण ईश्वर कैसे करता होगा।